नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अजब गजब दुनिया में। दुनिया का पहला इंसान जिसने की सृष्टि की रचना, कैसे आया धरती पर पहला इंसान, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये जानकारी। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए अजब गजब दुनिया को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दुनिया में विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, मगर अभी तक ये नहीं पता लगा पाया है कि संसार को किसने बनाया, मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। ये सवाल कई बार हमारे मन में आते हैं, मगर इसका उत्तर हमें कई धार्मिक पुस्तकों और विज्ञान द्वारा खोजे गए तथ्य देते हैं, मगर वो आधे अधूरे होते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमारे संसार को ईश्वर ने बनाया है, मगर एक युग के विकास के बाद किस तरह से मनुष्य जाति का जन्म हुआ, कैसे इस जाति ने धरती पर अपने रहन सहन का तरीका बनाया, ये हमारे लिए सबसे अहम सवाल है। मगर वो कौन सा इंसान था जो हमें धरती पर लेकर आया? इस सवाल से ऊपर भी एक सवाल है कि आखिरकार पहला मनुष्य कौन था, वो कहां से आया था और उसे बनाने वाला यानी कि रचयिता कौन था। उसका संसार में आना और किस समय पर आना, ये सभी सवाल, इनका जवाब इंसान जानना चाहता है। हम सब का आधार वही है जिसके कारण हम सब की उत्पत्ति हुई। हिंदू धर्म के अनुसार संसार में सबसे पहले जन्म लेने वाले मनु और शत्रुपा थे। पश्चिम सभ्यता के अनुसार एडम और ईव थे, मगर इन दोनों को बनाने वाला कौन था? पौराणिक कथा के अनुसार मनु की रचना ब्रह्मा ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि मानव जाति की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा ने दो लोगों को बनाया, पुरुष और एक तरफ स्त्री। मानव जाति को आगे बढ़ाने के लिए ब्रह्मा के लिए जरूरी था कि वो पुरुष और स्त्री की रचना करें। ब्रह्मा द्वारा बनाए गए पुरुष थे मनु और शत्रुपा। आज हमारी सांसारिक दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं वो सभी मनु और शत्रुपा से उत्पन्न हुए हैं। संसार में आने वाला सबसे पहला इंसान मनु था। दोस्तों आपको बता दें कि संस्कृत में इसे मनुष्य कहा जाने लगा और अंग्रेजी भाषा में मिलते जुलते नाम है मैन। आपको बता दें कि ये सभी नाम पहले मनुष्य मनु से जुड़े हुए हैं। पुराणों में दर्ज एक कथा के अनुसार एक समय था जब भगवान ब्रह्मा देवों, असुरों और पितरों का निर्माण करने के बाद शक्तिहीन महसूस करने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस चीज की रचना करें। उसके बाद मन और मस्तिष्क को कुछ शांति हो, तो उसके लिए भगवान को एक काया का निर्माण करना हुआ। जी हाँ, वो काया जब उनके सामने आकर खड़ी हुई, उसे देखकर उन्हें बेहद अचंभा हुआ कि वो कोई मामूली काया नहीं, बल्कि हूबहू उनके जैसी दिखने वाली परछाई थी। उस परछाई को देखकर ब्रह्मा समझ न सके कि उन्हें के साथ आखिरकार क्या हुआ। यही मानव संसार का पहला मनुष्य था, जिसे स्वयंभू मनु के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा से एक और सवाल मन में आता है कि हिंदू मान्यताओं में तो मनु ने जन्म लिया, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के अनुसार पहला मानव कौन था? बाइबल की बात करें तो जिस तरह से पौराणिक कथा में ब्रह्मा के शरीर से मनु ने जन्म लिया, बाइबल में ईश्वर के शरीर की परछाई ने जन्म लिया था और यही परछाई मनु की तरह ईश्वर की छाया थी, उनकी तरह ही दिखाई भी देती थी। बाइबल में इस परछाई का नाम एडम दिया गया है। बताया जा रहा है कि बाइबल में एडम के जन्म पर एक वाक्य है, मैन वॉज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ हिज मेकर, जिसका मतलब है कि भगवान की परछाई में मनुष्य ने जन्म लिया। इन दोनों कथाओं से साबित होता है कि मनु ही वो पहला इंसान है जिसने मनुष्य के रूप में धरती पर जन्म लिया। मनु के साथ भगवान ब्रह्मा द्वारा एक स्त्री शत्रुपा की रचना हुई। पुराणों के अनुसार, कथाओं के अनुसार शत्रुपा का जन्म हुआ था और बाइबल के अनुसार हुआ था एम्बेला का जन्म। जी हाँ, मगर इन सभी तथ्यों को जानने के बाद हिंदू इतिहास और पश्चिमी सभ्यता की बातें काफी हद तक मिलती जुलती हैं। इसके बावजूद भी दोनों सभ्यताओं में काफी भिन्नताएं हैं। एक कहानी के अनुसार एडम का निर्माण खुद ईश्वर ने किया, मगर मनु तो स्वयं भगवान ब्रह्मा के शरीर से काया बनकर आए। दूसरी ओर मनुष्य का पहला स्त्री रूप बाइबल के अनुसार मनु की पसली से बनाया गया था, मगर पुराणों के अनुसार शत्रुपा का जन्म भी भगवान ब्रह्मा की निकली काया से हुआ था। पुराणों के अनुसार मनु और शत्रुपा के जन्म के बाद भगवान ब्रह्मा द्वारा उन्हें धरती पर मानवीय संसार को स्थापित करने के लिए भेजा गया। इस सब में एक और बात है कि हिंदू पुराण के अनुसार केवल एक ही नहीं बल्कि एक से भी ज्यादा मनु ने जन्म लिया था। अगर आंकड़ों के हिसाब से कहें तो पुराणों में दर्ज ये सभ्यता बताती है
कि उस समय एक नहीं 10 मनु ने जन्म लिया था, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि पहला इंसान केवल मनु था। इस संदर्भ में पुराण का कहना है कि मनु केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि मनु एक अकेला पुरुष नहीं बल्कि 10 लोगों का समूह था, जिनका जन्म एक ही उद्देश्य से होने की वजह से उन्हें मनु कहकर बुलाया जाने लगा। तो दोस्तों, ये तो थी जानकारी अजब गजब दुनिया से जुड़ी हुई। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसके बारे में हमें जरूर बताएं। हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपकी राय और सुझाव लिखकर आप हम तक भेज सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहें अजब गजब दुनिया के साथ।